देश के गृह मंत्री, एक बेहद सम्मानित और संवैधानिक पद, उस पर बैठे हुए अमित शाह कुछ इस कदर बौखला गए कि गाली दे दी। और गाली दे दी उसके बाद में अब कांग्रेस पार्टी की तरफ से जो संसद का अंदर का रिकॉर्ड है वो सामने रखा गया और कहा गया कि ये जो गाली दी गई, ये गाली भी एक्सपंज नहीं की गई। यानी अगर संसद के अंदर कोई असंसदीय शब्द बोला जाता है तो उसको एक्सपंज कर दिया जाता है, यानी कार्रवाई से उसको हटा दिया जाता है। और वैसे केवल असंसदीय शब्दों की बात नहीं है। अगर राहुल गांधी अडानी के बारे में बात करते, अंबानी के बारे में बात करते, तो 17 बार चाहे अडानी का नाम हटाना पड़े, चाहे 18 बार अडानी का नाम हटाना पड़े। आरएसएस के बारे में, गोडसे के बारे में कुछ भी कहते हैं तो एक्सपंज करवा दिया जाता है। लेकिन यहां अमित शाह जी देश के गृह मंत्री के पद पर हैं, उस पद पर बैठे हैं जो बेहद सम्मानित पद है, देश का दूसरे नंबर का पद है। पहले प्रधानमंत्री और फिर उसके बाद में गृह मंत्री सरकार में अगर आप देखें। लेकिन वहां पर बैठने के बाद में आपकी इतनी खीज है कि आप अपने विपक्ष के वो नीचा दिखाने के लिए, उनके ऊपर तंज कसने के लिए, आलोचना करने के लिए गाली देते हैं और उसको हटवाते भी नहीं। कितनी बड़ी बात है। सबसे बड़ी बात यह है कि अगर यहीं पर सामने नरेंद्र मोदी होते और यह बात किसी विपक्ष के सांसद की तरफ से कही गई होती और विपक्ष के सांसद के मुंह से अगर कोई ऐसी बात निकली होती, तो पहली बात तो यह है कि ओम बिरला साहब वही डांट डांट करके पानी पानी कर देते। यानी ओम बिरला साहब वो इतना डांटते विपक्ष के सांसदों को कि पानी पानी कर देते। और उसके बाद में नरेंद्र मोदी वो खड़े होते और नरेंद्र मोदी खड़े होकर के भरे हुए गले से आंसू ला करके आंखों के अंदर रोते रोते कहते कि मैं बहुत शर्मिंदा हूं, मैं शर्मसार हो गया हूं, लोकतंत्र का मंदिर वो कलंकित कर दिया गया है, इस तरह की बात कहते हैं। लेकिन आज देश के गृह मंत्री अगर वो खड़े होकर के बोलते हैं, गाली दी जा रही है, तो उस पर ओम बिरला साहब ने एक सेकंड भर के लिए टोका तक नहीं। कितनी बड़ी बात है ना। आपने वो वीडियो जरूर देख ली होंगी 2 सेकंड 5 सेकंड की, लेकिन मैं आपको वो 40-50 सेकंड की पूरी वीडियो दिखाने वाला हूं। आप सुनिए, इत्मीनान से सुनिए। ओम बिरला साहब सामने बैठे हुए थे ओम बिरला। लेकिन जब उन्होंने, अमित शाह जी ने अपने मुख से वो गाली निकाली, उनके मुख से कुछ नहीं निकला, ओम बिरला जी के मुख से कुछ नहीं निकला। और बाद में जब राहुल गांधी खड़े होकर के दूसरी तरफ, कैमरा नहीं गया दूसरी तरफ, बाद में जब राहुल गांधी ने वॉकआउट कर दिया तो कैमरा बहुत लॉन्ग शॉट में लेकर के और फिर वो फोटो निकाल करके वायरल की गई कि देखिए राहुल गांधी भाग गए। लेकिन जब राहुल गांधी खड़े होकर के विरोध जता रहे थे तो कैमरा उधर नहीं जाता है। राहुल गांधी ने कहा कि ये कैसे गाली दे सकते हैं। और उसके बाद में अमित शाह की ये तो रायता फैल जाएगा, तब अमित शाह कहते हैं कि अगर कुछ गलत निकल गया है उसको हटा दीजिए। और फिर उसके बाद में तुरंत दूसरी सेकंड में वो खुद कहते हैं कि नहीं वो हटा दिया गया है। ये मतलब घर की संसद है आपकी कि आप कुछ भी बोलेंगे। फिर उसके बाद में सामने कुर्सी पर जो लोकसभा के स्पीकर बैठे हुए हैं वो क्या एक पार्टी के हैं, एक पक्ष के हैं कि वो टोकते नहीं, रोकते नहीं। चेहरा उनका, मैं कल पूरा 1-1.5 घंटे का भाषण देख रहा था, चेहरा जब विपक्ष के सांसद बोलते हैं तो ऐसे तमतमा जाता है, जब अमित शाह जब बोलते हैं तो गार्डन एकदम खुश मिजाज, एकदम चेहरे के हाव भाव ऐसे बदल जाते हैं उनके। कमाल है साहब। आप स्पीकर हैं, आपसे हम उम्मीद करते हैं, आपका हम सम्मान करते हैं और आपसे ये जो है वो देखना चाहते हैं कि जब भी इधर की बात हो या उधर की बात हो। लेकिन आप जरा गौर से देख लीजिए। मुझे लगता है कि ये 40 सेकंड की वीडियो ये इस देश में मौजूदा वक्त में कैसे संवैधानिक संस्थाएं, उन पर बैठे हुए लोग और फिर उसके बाद में जिनके ऊपर जिम्मेदारी है चीजों को दुरुस्त रखने की, वो कैसे काम कर रहे हैं। पूरे भारत की तस्वीर, आज की तस्वीर, वो आपको इन 40 सेकंड में नजर आ जाएगी। अब चुनाव आयोग ने तो निर्णय कर दिया, मगर मैं भी साहब थोड़ा ज्यादा सोचता हूं। तो मैंने सोचा साला ये चुनाव आयोग कहता है कुछ नहीं हो रहा है, तो ये लोग आरोप क्यों लगाए।
मान्यवर, मेरे शब्द कोई ऐसे हो तो काट दीजिए। काट दिया राहुल जी। ये है हकीकत। मतलब अमित शाह खुद कहते हैं कि नहीं नहीं हटा देना, और फिर कहते हैं कि हाँ हाँ हटा दिया गया। हटा दिया गया है क्या? जरा देखिए। ये आप देख रहे हैं लोकसभा के अंदर परिपत्र इसको कहा जाता है, और इसमें सबसे ऊपर लिखा हुआ है कि साला अब चुनाव आयोग कहता है कि कुछ नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, तो ये आरोप क्यों लग रहे हैं व्यवधान। दरअसल ये होता है कि लोकसभा में जब आप बोलते हैं तो आपका एक एक शब्द, एक एक गतिविधि वो संसद की, लोकसभा की कार्रवाई में रिकॉर्ड में रखा जाता है। एक एक शब्द, ठाके लगते हैं वो भी, व्यवधान होता है वो भी, तालियां बजती हैं वो भी, आपने जो कहा है वो भी। और इसमें लिखा हुआ है कि साला चुनाव आयोग, साला अब चुनाव आयोग कहता है। अब बताइए, जब संसद के रिकॉर्ड में बातें रखी जा रही है, जो बातें मुझे बोलने में दुख महसूस हो रहा है, मैं बोलना नहीं चाहता हूं, लेकिन संसद के रिकॉर्ड में यह परिपत्र में रखा गया है, और फिर उसके बाद में विपक्ष के नेता राहुल गांधी वो कहते हैं कि महोदय यह असंसदीय शब्द है। गौरव गोगोई सांसद हैं जोरहाट से लोकसभा में कांग्रेस के, वो कहते हैं कि क्या आप बाजार में बात कर रहे हैं। मुझे लगता है कि ये बात कहकर के उन्होंने बाजार का भी अपमान कर दिया। क्यों भाई, बाजार में क्या गालियां दी जाती हैं? मैं यहां पर कांग्रेस के सांसद से भी इत्तेफाक नहीं रखता हूं कि वो हमारे बाजारों का भी अपमान कर रहे हैं। बाजार हमारी संस्कृति का हिस्सा है, और बाजार में भी ऐसा नहीं कि इस तरह से गालियां कोई देता है। बाजार में तो आओ जी लो जी, क्या मंगवाए, चाय मंगवाए, पानी मंगवाए, कुछ लीजिए, क्या लेंगे, बड़ी ऐसी आओ भगत होती है बाजार के अंदर। तो वो बात अलग है कि वो लूटते खसोटते हैं या क्या करते हैं, वो एक अलग चीज है, लेकिन बड़ा वहां पर जो है अपनापन और बड़ी अच्छी जो है भाषा भी देखने को मिलती है। तो ये भी नहीं कहा जाना चाहिए कि बाजार में गालियां दी जाती है। लेकिन क्या अमित शाह को छूट दे दी गई है कि भैया वो गाली देंगे? इसके बाद में अमित शाह कहते हैं कि मान्यवर, अगर मैंने कोई गलत शब्द बोला है तो आप उसको संसदीय कार्रवाई से निकाल दीजिए। फिर व्यवधान, यानी फिर जो है वो एकदम से वो माहौल। अब इस पर वरिष्ठ पत्रकार शकील अख्तर, जो लंबे वक्त तक संसद कवर करते रहे हैं, उन्होंने लिखा है कि लोकसभा का परिपत्र आने के बाद में एक तो यह स्थापित हो गया है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने साला शब्द बोला। शोर में वह नहीं हो पाया कि नरो व कुंजरों, यह भी रिकॉर्ड में आ गया कि नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने फौरन विरोध किया। दूसरी बात है कि वह शब्द एक्सपंज नहीं किया गया, बल्कि कहा गया कि वह नॉन रिकॉर्डेड है। लेकिन अगर रिकॉर्डेड नहीं है तो फिर यह बताने की जरूरत क्या थी? बताने से मामला और बिगड़ गया है और गंभीर हो गया है। तो अब बताइए, आप क्या आप अपने बच्चों को, क्या अपने परिवार में, या भाजपा के लोग, या अमित शाह जी वो अपने घर परिवार में इस तरह के शब्दों का प्रयोग करते हैं? आखिरकार क्यों किया गया? और फिर दूसरी बात यह है, चलिए ठीक है, स्लिप ऑफ टंग भी कहा जा सकता है कि स्लिप ऑफ टंग हो गई, लेकिन वहां पर कम से कम खेद तो प्रकट करते। अमित शाह जी ने यह नहीं कहा कि मान्यवर मुझसे गलती हो गई, मैं खेद चाहता हूं, खेद इसके लिए व्यक्त करता हूं, मैं माफी मांगता हूं, और मेरी आपसे गुजारिश है कि आप इसको हटा दीजिए। यह होता है एक सम्मानजनक तरीके से अपनी कही हुई बात को स्वीकार करना कि हां वाकई मुझसे गलती हुई है। लेकिन आप कहते हैं कि अगर ऐसा लगता है, अगर हटा दिया है भाई, हटा दिया है, राहुल गांधी जी बैठ जी, ये कौन सा बात है भाई? अब चुनाव आयोग ने तो निर्णय कर दिया, मगर मैं भी साहब थोड़ा ज्यादा सोचता हूं। तो मैंने सोचा साला ये चुनाव आयोग कहता है कुछ नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, तो ये लोग आरोप क्यों लगाए? मान्यवर, मेरे शब्द कोई ऐसे हो तो काट दीजिए। काट दिया राहुल जी। आपसे कुछ कहना चाहता हूं। आज के वक्त में पत्रकारिता करना कितना मुश्किल काम है, लेकिन अगर ऐसे में भी कोई आपकी खबर दिखा रहा है, कोई आपके मुद्दे पर बात कर रहा है, तो आपको भी उसका साथ देना चाहिए। अगर आपको लगता है कि मेरी पत्रकारिता सही है, मैं आपके लिए आपकी खबर वो दिखा रहा हूं, तो ऐसे में आप मेरा सहयोग कीजिए। आप इस वीडियो को जब लाइक करेंगे तो लाइक के साथ में ही
एक थैंक्स का बटन आपको दिखाई देगा। उस थैंक्स के बटन पर आप क्लिक कीजिए और जो भी सहयोग राशि दे सकते हैं वो दीजिए। दूसरा, आप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और चैनल को ज्वाइन करके भी मुझे मदद कर सकते हैं। अब मैं जरा आपको दिखाता हूं राहुल गांधी, और जरा इस बात को यूं समझिए आप कि अगर साला शब्द बोला जा रहा है तो लोकसभा के स्पीकर, उनका रिएक्शन आपने देखा, और दूसरी तरफ राहुल गांधी वो बीजेपी के बारे में बात कर रहे थे, बीजेपी को बुरा भला कह रहे थे, और नरेंद्र मोदी उसको हिंदुओं के साथ जोड़ करके दिखाने लगे। और फिर उसके बाद में कहने लगे कि देखिए पूरे हिंदुओं को गाली दी गई है, और वो चीजें जो है राहुल गांधी के रिकॉर्ड से हटवा दी गई, और मोदी जी को इतना बुरा लग गया था। आज मोदी जी ने अमित शाह के इस भाषण की प्रशंसा की है, मैं आगे आपको बताने वाला हूं। लेकिन आप देखिए कि एक वक्त वो था जब राहुल गांधी विरोध कर रहे थे बीजेपी का, और उस विरोध को भी हिंदुओं के साथ में जाकर के जोड़ दिया कायदे से। वो भी एक तरीके से हिंदुओं का अपमान है कि उनके बारे में जो बात कही नहीं गई है, उनको नहीं कही गई है, लेकिन फिर भी उनके बारे में जबरदस्ती वो बात बना दी गई है। ये है या अपमान या नहीं है, आप बताइए। और आज अमित शाह जी जब गाली दे रहे हैं तो उसकी प्रशंसा हो रही है। मैं ऐसे ही नहीं कह रहा हूं हवा में। आप नरेंद्र मोदी साहब का एक ट्वीट देखिए। नरेंद्र मोदी साहब ने ये ट्वीट किया, और ट्वीट करके नरेंद्र मोदी वो क्या कह रहे हैं, अंग्रेजी में ट्वीट किया है, मैं हिंदी अनुवाद आपको बता रहा हूं कि गृह मंत्री अमित शाह जी का एक उत्कृष्ट भाषण, ठोस तथ्यों के साथ में उन्होंने हमारी चुनावी प्रक्रिया के विविध पहलुओं और हमारे लोकतंत्र की ताकत पर प्रकाश डाला और विपक्ष के झूठ को भी उजागर किया। मोदी साहब प्रशंसा कर रहे हैं इस बात की। लेकिन जब राहुल गांधी बीजेपी के बारे में बोल रहे थे तो राहुल गांधी को जो है वो कहा गया कि ये तो हिंदुओं का अपमान कर रहे हैं। ये देश डर का देश नहीं है। तो हमारे सारे के सारे महापुरुषों ने अहिंसा की बात की, डर मिटाने की बात की। डरो मत, डराओ मत, डरो मत, डराओ मत। और दूसरी तरफ शिव जी कहते हैं डरो मत, डराओ मत, अभय मुद्रा दिखाते हैं, अहिंसा की बात करते हैं, त्रिशूल को जमीन में गाड़ देते हैं। और जो लोग अपने आप को हिंदू कहते हैं वो 24 घंटा हिंसा हिंसा हिंसा, नफरत नफरत नफरत, असत्य सत्य असत्य। आप हिंदू हो ही नहीं। हिंदू धर्म में साफ लिखा है सत्य के साथ खड़ा होना चाहिए, सत्य से पीछे नहीं हटना चाहिए, सत्य से नहीं डरना चाहिए। अहिंसा हमारा प्रतीक है। अभय मुद्रा। विषय बहुत गंभीर है। पूरे हिंदू समाज को हिंसक कहना ये गंभीर विषय है। नहीं 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 नहीं, नरेंद्र मोदी जी पूरा हिंदू समाज नहीं है, बीजेपी पूरा हिंदू समाज नहीं है, आरएसएस पूरा हिंदू समाज नहीं है। ये ठेका नहीं है बीजेपी का। और आज क्या हो रहा है, आज क्या हुआ है, और उसके बाद में नरेंद्र मोदी साहब प्रशंसा कर रहे हैं। राहुल गांधी ने ट्वीट करके कहा कि अमित शाह का संसद में साला कहना वोट चोरी को लेकर के उनकी घबराहट और बेईमानी को बेनकाब करता है। यानी अब विपक्ष ने इस चीज को पकड़ लिया है कि भैया ये डरे हुए घबराए हुए लोग हैं और इसीलिए इस तरह की बात कह रहे हैं। इससे पहले संसद के अंदर उन्होंने कहा कि अगर आप में हिम्मत है तो जरा डिबेट करवा लीजिए, और इसके बाद में अमित शाह जी का रिएक्शन आप देखिए। जो बात कही गई थी उसके ठीक उलट वो बात कह रहे हैं। पहले राहुल गांधी को आप सुनिए, उन्होंने डिबेट के लिए चैलेंज दिया, और इस डिबेट के चैलेंज पर क्या जवाब होना चाहिए था। एक्चुअली लेट अस हैव अ डिबेट ऑन माय प्रेस कॉन्फ्रेंस। लेट अस गो, लेट अस हैव वेरी गुड आइडिया, लेट अस हैव अ डिबेट ऑन माय प्रेस कॉन्फ्रेंस। अमित शाह जी, आई चैलेंज यू टू हैव अ डिबेट ऑन द 3 प्रेस कॉन्फ्रेंसेस। प्लीज 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 ठीक है, बैठ जाए, प्लीज बैठ जाए। माननीय
प्लीज मानिए, आपने बात करी प्लीज। उत्तर प्रदेश में और हरियाणा में दोनों चुनाव में वोट कैसे दे रहे मानिए, हैं, प्लीज। ये भी जवाब दे दीजिए। राहुल गांधी ने अब सीधा चैलेंज दिया था कि आप आइए और जरा डिबेट करिए। आपको अगर मेरे बारे में, मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस के बारे में कुछ पता है, जवाब देना चाहते हैं, आप ये कह रहे हैं कि मैं एक एक चीज का जवाब देने के लिए तैयार हूं, तो आइए जरा उसी पर स्पेसिफिक डिबेट कर लेते हैं, उसी पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लेते हैं, क्योंकि वहां पर फिर ओम बिरला नहीं होंगे। और जवाब सुनिए, अमित शाह जी का कितना खोखला जवाब है और जबरन एक गुस्सा दिखा करके अपनी बात को बड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं। और उसके बाद में राहुल गांधी का जवाब सुनिए, बड़े धैर्य के साथ में उन्होंने अमित शाह की बात को काटा। पहली बात मैं स्पष्ट करना चाहता हूं, मैं 30 साल से विधानसभा और संसद में जनप्रतिनिधि के रूप में चुनकर आता हूं। मुझे लंबा अनुभव है संसदीय प्रणाली का। विपक्ष के नेता महोदय कहते हैं कि पहले मेरी बात का आप जवाब दीजिए, मैं सुनना चाहता हूं। आपकी मुनसफी से संसद नहीं चलेगी। मेरे आप बोलने का क्रम मैं तय करूंगा, इस तरह से नहीं चलेगी संसद। मान्यवर, उनको धैर्य रखना चाहिए, उनको धैर्य रखना चाहिए मेरा जवाब सुनने का। इनकी एक एक बात का जवाब मैं दूंगा, मगर मेरे भाषण का क्रम वो तय नहीं कर सकते, मैं करूंगा, क्योंकि मैं बोल रहा हूं। आपने अगर अमित शाह जी का रिस्पांस देखा तो ये कंप्लीटली डिफेंसिव रिस्पांस है, ये घबराया हुआ रिस्पांस है, ये डरा हुआ रिस्पांस है। अब सुनिए पूरी बात, प्लीज प्लीज मानिए। नो, सच्चा रिस्पांस नहीं है। राहुल गांधी इसके बाद में जब संसद से बाहर आए तो उस वक्त में भी उन्हें बड़ी विनम्रता के साथ में उन्होंने कहा कि जो जवाब दिया गया गृह मंत्री की तरफ से जवाब नहीं था। हम स्पेसिफिक जवाब मांग रहे थे, हम जवाब चाह रहे थे कि 45 दिन के अंदर आप सीसीटीवी को क्यों उसके रिकॉर्ड को हटा रहे हैं। उन्होंने बाकायदा ट्वीट किया, ट्वीट आप देखिए। राहुल गांधी उन्होंने ट्वीट करके कहा कि संसद में गृह मंत्री का वोट चोरी पर जवाब घबराया हुआ था, डिफेंसिव जवाब है। डिजिटल मशीन रीडेबल और पारदर्शी वोटर रोल देने पर एक शब्द नहीं बोले। ईवीएम के आर्किटेक्चर की अब ट्रांसपेरेंसी ऑडिट पर घबराहट है। बीजेपी नेताओं कार्यकर्ताओं के कई राज्यों में वोट रखने और करने पर कोई जवाब नहीं दिया। सीजीआई के चयन प्रक्रिया से निकालने पर भी कोई जवाब नहीं दिया। ईसी को यानी इलेक्शन कमीशन को इम्यूनिटी देने पर उटपटांग जवाब दिया और सीसीटीवी फुटेज न देने पर भी बहाना बहुत ही हास्यास्पद है। मैं फिर से दोहरा रहा हूं, वोट चोरी सबसे बड़ा देशद्रोह है। सर क्या बोलना चाहेंगे? ऑपोजिशन ने वॉकआउट किया। होम मिनिस्टर का रिस्पांस देखा जी। डिफेंसिव रिस्पांस, जी और जो हमने पॉइंट्स रखे हैं जी। उसका जवाब नहीं दिया, एक एग्जांपल लेकर बोल रहे हैं, तो इट इज अ कंप्लीटली डिफेंसिव रिस्पांस। आपने उनका चेहरा तो देखा। होम मिनिस्टर- देखिए, आपने सवाल पूछा था, मैंने 2-3 चीजें कही थी जी। मैंने कहा था ट्रांसपेरेंट वोटर लिस्ट सबको दीजिए, उसके बारे में एक शब्द नहीं बोला। मैंने कहा कि ईवीएम का आर्किटेक्चर सबको दे दीजिए, उसके बारे में एक शब्द नहीं कहा। मैंने कहा था कि बीजेपी के नेता हरियाणा में और बिहार में वोट दे रहे हैं, उसके बारे में नहीं कहा। मेरे प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में सॉलिड प्रूफ है, उसके बारे में कुछ बोला नहीं। सीजीआई को लेकर सेम सीजीआई को वॉकआउट क्यों करने की जरूरत पड़ी? वॉकआउट क्यों किया? इलेक्शन कमिश्नर को फुल इम्यूनिटी दी जा रही है। तो दरअसल ये देश के लोगों को तय करना है कि राहुल गांधी जो बात कह रहे हैं उस बात में सच्चाई है, उस बात में दम है, या अमित शाह जो बात कह रहे हैं उस बात में सच्चाई है, उस बात में दम है। अगर कोई आदमी ये कह रहा है कि मशीन रीडेबल वोटर लिस्ट दे दीजिए, तो इसका मतलब क्या है? बड़ा सामान्य सा मतलब है। बड़ा सामान्य सा मतलब यह है कि जैसे ये अखबार है, इस अखबार को अगर आप प्रिंट के फॉर्म में देते हैं, ऐसे इस कागज पर छाप करके मुझे ये अखबार देते हैं, तो इस अखबार में मुझे कोई शब्द ढूंढना है तो मुझे एक एक पन्ने पर जा करके वो शब्द ढूंढना पड़ेगा। एक एक पन्ने पर ये जा करके देखना होगा कि कहां पर ये लिखा है शेयर मार्केट, मुझे ये जा करके देखना पड़ेगा। लेकिन अगर आप इसको मशीन रीडेबल दे देते हैं, यानी डिजिटल अगर आप इसको दे देते हैं और इसको मैं कॉपी पेस्ट कर पाऊं पूरे अखबार को, अगर आप मुझे ये
ऑप्शन दे देते हैं तो मुझे कुछ भी नहीं करना है, मुझे कंप्यूटर पर वो फाइल खोलनी है, अखबार का पूरा पेज खोलना है और मुझे केवल लिखना है शेयर मार्केट, और 1 सेकंड के अंदर जवाब आ जाएगा कि शेयर मार्केट कौन से पेज पर लिखा हुआ है, कितनी बार लिखा हुआ है और अखबार के कौन कौन से पन्नों पर शेयर मार्केट लिखा है, सब कुछ सामने आ जाएगा। सुनील नाम इस अखबार में कितनी बार लिखा है, अमित कितनी बार लिखा है, सलमान कितनी बार लिखा है, अहमद कितनी बार लिखा है, सब एक क्लिक के ऊपर निकल करके सामने आ जाएगा। और ये अखबार तो मैं बहुत छोटा उदाहरण दे रहा हूं। जो वोटर लिस्ट होती है एक विधानसभा के अंदर, अगर आप देखें, लोकसभा की तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी, हजारों पन्नों की वोटर लिस्ट होती है। हजारों पन्नों की वोटर लिस्ट को क्या खंगालना कोई आसान काम है? और जब चुनाव चलता है तो चुनाव चलता है, एक तरफ तो उम्मीदवार चुनाव प्रचार में इधर उधर जो रूठे हुए हैं नेता उनको मनाने में, या जो और कोई बात है या अपनी बात है उसको लोगों तक पहुंचाने में, इन सारे कामों में एक तरफ नेता बिजी रहता है, उसका पूरा संसाधन उसी में लगा रहता है, और दूसरी तरफ आप चाहते हैं कि एक एक पन्ने को बैठ करके पूरा दिन देखते रहें। कैसे संभव हो पाएगा? कोई धांधली हो रही है तो अगर आप डिजिटल दे देंगे तो उसको तुरंत पकड़ा जा सकता है। 2 लड़के बैठेंगे एक कमरे के अंदर, और एक कमरे में 2 लड़के कंप्यूटर खोल करके बैठेंगे और खट 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 देखेंगे, और 2 दिन के अंदर वो अपनी पूरी विधानसभा को रिफाइन करके आपको पकड़ा देंगे कि सर देखिए ये ऐसे ऐसे ये नाम यहां पर गलत गलत दिखाई दे रहे हैं, इस तरीके से ये ठीक नहीं है। और इसके लिए आपको कोई बहुत बड़ा एक्सपर्ट भी नहीं चाहिए फिर, कि कोई बड़ा आईआईटी से पढ़ करके आया हुआ कोई एक्सपर्ट हो। मिनिमम 10वीं 12वीं क्लास पास किए हुए लड़के वो बैठेंगे और वो खट से जो डालेंगे कि हमें ये चेक करना है कि सलमान की वोट कितनी बार है, कहां कहां है, कौन कौन से मोहल्ले में है, पता चल जाएगा। नरेंद्र मोदी के नाम से कहां कहां पर पहचान पत्र बने हुए हैं, पता चल जाएगा। अमित शाह नाम के कितने आदमी हैं, पता चल जाएगा। राहुल गांधी की वोट कहां कहां है, पता चल जाएगा। 2 दिन का केवल काम बचेगा, फिर वो 2 दिन में पूरी विधानसभा को खंगाल करके हर तरीके से वो आपको पकड़ा देंगे कि सर ये है, आप जाइए और चुनाव आयोग में जाइए, ये अपनी शिकायत दर्ज कीजिए, चुनाव आयोग से कहिए कि ठीक करके दे देंगे, चुनाव आयोग ठीक फट से उसको ठीक करके दे देगा। और ऐसा नहीं कि चीजें बनानी पड़ेंगी, इसके लिए जापान से जर्मनी से टेक्नोलॉजी आएगी तब जाकर के होगा। ये सारी चीजें चुनाव आयोग के पास में हैं, बस केवल उनको देनी है। अगर इसमें भी आपत्ति है तो क्या दाल में काला है या पूरी दाल काली है, ये आप लोग तय करिए। आपको क्या ठीक लग रहा है और क्या नहीं लग रहा है, नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिख करके मुझे जरूर बताइए। इस खबर को शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।